प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर टीबी अस्पताल मोड़ के पास यात्रियों से भरी स्कैनिया बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 यात्री और बस का चालक घायल हो गए। कोलकाता से आसनसोल जा रही श्यामली स्कैनिया बस एक 10 पहिया ट्रक से आगे निकल रही थी। तभी ट्रक ने अचानक दूसरी सड़क पर मुड़ने की कोशिश की। इससे ट्रक ने बस को बीच से टक्कर मार दी, जिससे बस डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर से बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलने पर रानीगंज थाने की पंजाबी मोड़ चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को बचाकर आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया गया है कि बस चालक को छोड़कर अन्य सभी घायलों को मामूली चोटें आई है। ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরে একটা ট্রাক ওভারটেক করে মায়ের দিকে চেপে দিয়েছে। ভালভোটা যেহেতু প্যাসেঞ্জার লোড ছিল, ভালভো ড্রাইভার শুনলাম নাকি বাঁচাবার জন্য বায়ের দিকে গাড়িটা চেপেছে। বায়ের দিকে টানা মানে এসে ডিভাইডারে মেরেছে। ডিভাইডারে মারার পর পুরো টাঙ্কি পাঙ্কি ভেঙে গেছে। যাই হোক, ভগবান রক্ষা করেছে, কারো কিছু ক্ষতি হয়নি, কারো চোটঘাট বেশি লাগেনি। অন্য গাড়ি আনানো হলো, তার থেকে সব প্যাসেঞ্জারগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ये बस किधर से किधर जा रही थी? এই দুর্গাপুর টু আসানসোল, দুর্গাপুর থেকে আসানসোলে যাওয়ার পথে আছে। এই ঘটনাটা কিন্তু ন্যাশনাল হাইওয়েকে আমরা এটাই বলতে চাই, ঘটনাটা প্রায় হতে থাকে। যেহেতু রাস্তার মধ্যে অনেক গর্তগুলো আছে, যে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যে কোনো জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটছে। আমরা চাইছি যদি ন্যাশনাল হাইওয়ে সঠিক সময়ে সেইগুলোকে যদি রিপেয়ার করে দেওয়া হয়, তাহলে এই ঘটনা নয়, অনেকের ঘটনা থেকে আমরা বাঁচতে পারবো, অনেকের প্রাণ থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। এটাই আমরা চাইছি কি ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিকে সঠিক পথে হাঁটতে হবে, সঠিক কদম নিতে হবে, সঠিক সময়ে রিপেয়ার করতে হবে। তাহলে রাস্তাও ঠিক থাকবে, মানুষও ঠিক থাকবে, জনসাধারণও ঠিক থাকবে। कौन सी जगह है ये? टीबी हॉस्पिटल। आपका नाम? सदन कुमार सिंह। कुल्टी थाना क्षेत्र के चीनाकोड़ी में सोमवार रात एक युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक का नाम गोपाल महतो था। परिवार का आरोप है कि सोमवार रात कुछ लोगों ने गोपाल को उसके घर के सामने से उठाकर चीनाकोड़ी डिस्पेंसरी के पास बेरहमी से पीटा और उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर कुल्टी थाना की नेमतपुर फाड़ी पुलिस ने रात 10:30 बजे गोपाल को बेहोशी की हालत में आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां रात 11:30 बजे उसकी मौत हो गई। मंगलवार दोपहर को अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। गोपाल की पत्नी कोमल देवी और भाई राजकुमार महतो ने बताया कि पहले भी गोपाल पर कई बार हमला हो चुका है। राजकुमार ने बताया कि स्थानीय निवासी अनिल नोनिया सहित 14 से 15 लोगों ने सोमवार रात 8:30 बजे गोपाल को घर लौटते समय गाड़ी में उठाकर ले गए और उसे पीट कर डिस्पेंसरी के पास फेंक दिया। अनिल के जेल में रहने के दौरान गोपाल का अनिल की पत्नी से संबंध बन गया था, जिसके बाद जेल से छूटने पर अनिल और गोपाल के बीच विवाद शुरू हुआ। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर
कर दी गई है। परिवार ने शिकायत दर्ज की है जिसमें कई लोगों के नाम शामिल है। मेरा हस्बैंड हमको फ़ोन किया था, हम बोल रहे आ रहे हैं हम घर, कबाड़ी खोल के रखना। तो हम लोग कबाड़ी खोले, देखे नहीं आ रहा, फ़ोन कर रहे तो फ़ोन रिंग हो रहा मगर उठा नहीं रहा। बाहर गए तो हम लोग को पता चला इसको एरिया ऑफिस में मार रहा। तो हम लोग फिर टेम्पो उम्पो बुलाएँ, थाने में टाइम लग गया, टेम्पो गए हम लोग एरिया ऑफिस, देखे एरिया ऑफिस में नहीं। शीतलपुर से हम लोग गोट्टा खोज के आए, घर पहुँचे बस्ती, फिर हम लोग नहीं मिला। और उसके बाद बस्ती में जब आए तो जो मारा है ना उसी का बहन माँ लोग हम लोग को बोल रहा है कि तुम्हारा पति को मार के फेंक दिया है शीतलपुर में, वहीं पर गिरा हुआ है। तब हम लोग गए यहाँ से दौड़ के शीतलपुर, तब देखे सच में। तब तक पुलिस को हम लोग फ़ोन कर दिए थे, वो भी तभी पहुँचा और हम लोग भी तभी पहुँचे तो देखे उसको फेंक दिया था जंगल में। क्यों मारा था उसको ये सब ना, एगो लड़ाई का थोड़ा सा अथी के लिए इतना बड़ा कर दिया। उसका अनिल का वाइफ का साथ इसका थोड़ा लफड़ा था जो भी, तो वो तो गलती दोनों का ना है। जब भी ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। जब गलती है दोनों को तो मार भी तो दोनों को पड़ना चाहिए, मगर ले दे के बार बार गोपाले गलत है। जब देखो गोपाले गलत है, कभी रोड में मारता है पकड़ के, कभी घर में घुस के मारता है। अभी फिर रोड को गाड़ी में किडनैप करके लेके गया, उधरे मार उड़ के इसको फेंक दिया इधर। तो जब गलती दोनों का तो सज़ा दोनों को मिलना चाहिए, हम इतना ही बोलना चाहते हैं। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। आसनसोल के जेके नगर क्षेत्र के कल्याण चट्टोपाध्याय ने नीट परीक्षा 2025 में अखिल भारतीय प्रथम रैंक प्राप्त की है। एक निजी स्कूल से उच्च माध्यमिक की पढ़ाई पूरी करने वाले कल्याण ने 720 में से 686 अंक हासिल किए, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उनके अंक 99% से अधिक थे। शुरुआत में जून में घोषित परिणामों से कल्याण को निराशा हुई थी, क्योंकि उनकी रैंक उम्मीदों के अनुसार नहीं थी। लेकिन समीक्षा के बाद ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वर्तमान में कल्याण ने दिल्ली के एम्स में चिकित्सा की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया है। उनका लक्ष्य MBBS पूरा करने के बाद न्यूरोसाइंस में MD करना और एक डॉक्टर के रूप में देश की सेवा करना है। उनके पिता भैरव चट्टोपाध्याय ECL में कार्यरत है और उनकी मां एक गृहिणी है। कल्याण की इस उपलब्धि से क्षेत्र के लोग बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय ने उनके परिवार से संपर्क किया है और जल्द ही वे कल्याण से सीधे बात करेंगे। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने भी उनसे मिलकर बधाई दी है। ডেলি 8 থেকে 10 ঘন্টা পড়তাম, রেগুলার প্র্যাকটিস আর মডুলার ডেলি কোচিং করি করা, ডেলি টেস্ট প্র্যাকটিস করি করে এই র্যাঙ্ক এসেছি। আগামী দিনে কি হওয়ার স্বপ্ন রয়েছে? বড় ডাক্তার, নিউরো সার্জারি। পড়াশোনার কোথায় কি এইমস দি সাহায্যটা কোথা থেকে পেয়েছে? বা তার সব গোটা ঘরের থেকেই মা বাবা দিদি সবাই খুব সাহায্য করেছে। আগের দিনে এইমস দিল্লিতে MBBS করি করা, তারপর MD নিউরো সার্জারি। যখন পরীক্ষাটাকে দিয়ে ভয় লাগছিল অনেক যারা পরীক্ষা আগে থেকে প্র্যাকটিস করা ছিল, সেই জন্য মেন পরীক্ষাতে ভয় লাগে না। এই যে অল ওভার ইন্ডিয়াতে প্রথম স্থান,
আজকে কতটা আনন্দ অনেক আনন্দ অন্যদের জন্য? করে পরিশ্রম করি প্রত্যেক টাকা ডেলি রেগুলার টেস্ট প্র্যাকটিস আর ডেলি পরিশ্রমে অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক ভালো আসতে পারে। কি নাম আপনার? কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। কত নাম্বার কত ছিল? 686 आउट ऑफ 720। आसनसोल के अमूल्य वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 2025 में हज यात्रा पूरी कर लौटे हाजियों को 21 अगस्त को आसनसोल के रविंद्र भवन में सम्मानित किया जाएगा। आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने बताया कि इस समारोह में कई मौलाना और हज यात्रा से जुड़े विशिष्ट लोग उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हाजियों का सम्मान करना और उनकी पवित्र यात्रा के अनुभवों को समाज के साथ साझा करना है। डिप्टी मेयर ने बताया कि इस मंच पर 2026 के हज यात्रा के लिए रणनीतिक चर्चा होगी ताकि इच्छुक भक्तों को समय पर सरकारी सुविधाएं और सही मार्गदर्शन मिल सके। फर्स्ट अगस्त 21 अगस्त को आसनसोल रविंद्र भवन हॉल में अनमोल वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से ज़ारईन हरमैन शरीफ मने हुज्जाज कराम 2025 जो हैं इस वक्त उनको इस्तकबालिया का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, मुनक्किद किया गया है। प्रोग्राम की सदारत करेंगे हज़रत मौलाना इसराइल मुज़ाहिरी साहब, सदर मुदर्रिस मदरसा इस्लामिया अरबिया बरनपुर। बहैसियत मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट तशरीफ़ ला रहे हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी कासमी साहब, ख़तीब व इमाम नाखुदा मस्जिद कलकत्ता, सदर ऑल इंडिया इमाम मौज़िन सोशल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल। साथ में है जनाब अलहाज सऊद आलम, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल मगरबी बंगाल और साबिक रुकन मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ख्वाजा अहमद हुसैन। इसके अलावा दिगर उलमा कराम, समाजी व सियासी लोग तशरीफ़ फरमा रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं आसनसोल पश्चिम बर्धमान जिला के तमाम लोगों से शिरकत की अपील करता हूं कि अनमोल वेलफेयर सोसाइटी पश्चिम बर्धमान और पुरुलिया जिला के 2025 में जो हज करने गए थे और हज से फारिग होकर तशरीफ लाए हैं, उनका इस्तकबालिया का प्रोग्राम है। आप इस प्रोग्राम में शिरकत करें। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की जमीन पर दुर्गापुर नगर निगम के स्टॉल्स को लेकर विवाद पैदा हो गया है। कारखाना प्रबंधन ने हॉकर्स को स्टॉल्स हटाने का नोटिस जारी किया, जिससे मंगलवार दोपहर दुर्गापुर के हॉकर्स में आक्रोश फैल गया। दुर्गापुर महकमा हॉकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और दुर्गापुर नगर निगम के पूर्व बोरो चेयरमैन राम प्रसाद हल्दर ने हॉकर्स का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि हॉकर्स कॉर्नर में लगभग 445 स्टॉल्स हैं। इस्पात कारखाने के अधिकारियों और CISF को टाउनशिप स्टोर तक आने जाने में परेशानी हो रही थी, इसलिए कुछ दुकानों को हटाने का नोटिस दिया गया। हल्दर ने कारखाना प्रबंधन से दुकानों को ना तोड़ने और केवल विस्तारित हिस्सों को हटाकर रास्ता बनाने की मांग की है, ताकि हॉकर्स को नुकसान ना हो।
স্টোর রয়েছে এবং সেন্টার স্টোর্সের যে সমস্ত অফিস যাত্রীরা সকালে বিকালে আসা যাওয়া করে তাদের আসা যাওয়ার পথটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো এবং এখানে যেহেতু আমাদের ডিএমসির অ্যালটেড 445 স্টল রয়েছে তার মধ্যে এই দুটো স্টলও পড়ে। এরা দীর্ঘ 50-60 বছর ধরে এখানে দোকানদারি করছে। তো ওই দুটো স্টলের উপর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল যে স্টল দুটোকে সরিয়ে দিতে হবে, ভেঙে দিতে হবে ইমিডিয়েট, কারণ এই রাস্তাটা হবে এবং এটা সংস্কার করা হবে। তো আমরা আধিকারিকদের সাথে অনুরোধ করলাম যে ওনারা যেটা বর্ধিত অংশ আছে সেই অংশটা কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছে, তাহলেও 3-4 ফুট আরও বেড়ে যাবে। তো ওনারা সেটা উপরের আধিকারিকদের সাথে কথা বলে পারমিশন যদি দেন, অনুমতি দেন, তাহলে নিশ্চয়ই সেই জায়গাটা হবে এবং পুজোর আগে যাতে আমাদের দোকানদাররা কেউ নিরাশ্রয় না হয় সেটা আমরা চেষ্টা করবো এবং আমরা আশা করছি এটা সমাধান হয়ে যাবে এবং আমাদের দোকানদাররা ভালোভাবে ব্যবসা করবে। এরা তো দীর্ঘদিন ধরেই এখানে ব্যবসা করছে। আজকে প্রায় 50 থেকে 60 বছরের কাছাকাছি এনারা ব্যবসা করছেন এবং এই ব্যবসাটা একটা ট্রাইপার্টাইট এগ্রিমেন্ট হয়েছিল ডিএমসির সাথে, আমাদের জায়গা হকারদের সাথে এবং অ্যাসোসিয়েশনের সাথে একটা ট্রাইপার্টাইট এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে এরা 445টা দোকান দিয়েছে। এই দোকানদাররাই এখানে এই দুটো দোকানও তাদের মধ্যে পড়ে। তো ন্যাচারালি স্টল হোল্ডার আমরা সেটা রিকোয়েস্ট করলাম যে যেহেতু স্টল হোল্ডার এরা পার্মানেন্ট এখানে দোকান এবং নিয়মিত ডিএমসিতে ভাড়া দেন, তো সুতরাং ওদের যেন না ওঠা। তো ওনারা আমাদের ব্যাপারটা সহমর্মিতার সাথে বিবেচনা করবেন, এটা আশ্বাস দিচ্ছি। ডিএসপি কর্তৃপক্ষ কি চাইছেন? ডিএসপি কর্তৃপক্ষ এই জায়গাটা পুরো খালি করে সেন্টার স্টোরসে প্রচুর মালপত্র হবে এবং এটাকে রিনোভেট করতে চাইছেন এবং শীঘ্রই এটা রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হবে। আমরা চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হবে যাতে দোকান না বানানো, তার যেন এতে লাথি না পড়ে, কেউ যেন জীবিকাহীন না হয়ে পড়ে, সেটাই আমাদের একমাত্র দাবি। এটাই আমরা জেনেছি। কতগুলো দোকান আছে এখানে? 445টা অ্যালোটেড স্টল আছে, যেটা ডিএমসি যাদের কাছ থেকে ভাড়া পায়। आसनसोल में एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर धंसान की घटना सामने आई है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। सोमवार देर रात आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के कल्ला मोड़ के पास सर्विस रोड पर हुई धंसान के कारण रोड पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इलाके को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया। स्थानीय लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है और उन्होंने प्रशासन से इस मामले की जांच करने और एहतियात बरतने की अपील की है। आसनसोल के महकमा शासक सदर विश्वजीत भट्टाचार्य ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी PHE को इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि रोड सेफ्टी कमेटी भी इस मामले की समीक्षा कर रही है। इससे पहले भी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर आसनसोल के चंद्रचूड़ मंदिर, एथोड़ा मोड़ और कल्याणेश्वरी मंदिर के पास इसी तरह की घटनाएं हो चुकी है। একটা মানুষের মরার জায়গা হয়ে গেছে, ঠিক আছে? কারো চোখে এটা পড়ছে না, ডেইলি একটা করে গাড়ি পাল্টে মারছে এইখান থেকে একদম এর আগেও অনেক ধাস হয়েছে, এবার এখানে কাল্লা মোড়ে ধাস। এটা তো বহুত হেভি হয়েছে। আপনি স্কুলে বাচ্চা হাঁটাহাট করছেন, কোন রকমের একটা বড় হাদসা হতে পারে, কতটা ভয় লাগছে? ভয় আমরা নিয়ে যাচ্ছি, কি করবো? নিয়ে যেতে হবে, না নিয়ে গেলে কি করে করবো? আপনার নাম? আমার নাম রাজা। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।